कहते हैं ना कि इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। आज वही वाला काम मेरे साथ हुआ है। आज मैं निकली थी घर से, बहुत ज़्यादा पेंडिंग काम थे जो कि मैं आज सोच रही थी कि मैं कंप्लीट करूँगी, लेकिन मेरा कोई काम भी नहीं हुआ और सारा के साथ उल्टा इतना बड़ा मसला हो गया कि मुझे घर वापस आना पड़ा। अच्छा, तो स्टोरी कुछ यूँ है कि सबसे पहले हम लोग निकले तो धूप इतनी ज़्यादा थी। मैंने कहा कल बारिश हो रही थी, आज इतनी ज़्यादा धूप निकल गई है। मैं और बिलाल ने जाना था काम करने के लिए, सारा एंड टाइम पे हमारे साथ बैठ गई कि मुझे अपनी फ्रेंड के लिए गिफ्ट लेना है। और मैं सोच रही थी बाद में काश सारा हमारे साथ ना जाती। आप क्यों आई हैं? आप हमारा खर्चा करवाने आई हैं। जो चीज़ हमने 500 की लेनी थी वो अब 2000 की मिलेगी, क्योंकि आप साथ कहोगी ये भी लेना है वो भी लेना है। नहीं, मैंने अपने लिए गिफ्ट लेना, अपने दोस्त के लिए। सुने, आपने अभी कहा कि मेरे लिए गिफ्ट। आपका किस बात का गिफ्ट? आपकी फ्रेंड का तो समझ आती है, उसकी बर्थडे थी। इसलिए क्योंकि देखिए आज से मुझे छोड़ के चले गए थे ना मूवी देखना, तो मैं बाबा से ना कच्ची होगी। बाबा ने मेरे से डील की, मैं तुम्हें भी लेके दूंगा। ये कौन सी डील और कब हुई है ये डील बिलाल? कि आपने इससे डील की थी? हाँ, नहीं, अभी ये थोड़ी देर पहले ही डील हुई है। ये क्या कि इसको गिफ्ट लेके देंगे? गिफ्ट लेके देंगे। असल में इसकी दोस्त के लिए गिफ्ट लेना था ना। हाँ, तो ये देख लें फिर आजकल इसने के जो कहा माँ बाप है ना, माँ बाप नहीं, आजकल के जो बाप हैं वो बच्चों को खराब करते हैं, है ना? आजकल के जो बाबा है ना वो आप बहुत कानों अच्छे में क्या बातें कर रहे थे? कुछ नहीं उनने कब किए आजकल के कौन अच्छे? बाबा, क्योंकि जो मम्मा होती है चप्पल लेके सीधा स्कूल जा ले। बाबा बेटा उठो, स्कूल जाना, पापा नहीं जाना। ओके बेटा सो जाओ। सारा सारा ये कौन सा ड्रामा देखती हैं आप? कौन सी मूवियाँ देख रही हैं आजकल आप टीवी पे? है ये चप्पल वाली मामा बन जाऊँ मैं? फिर बन जाऊँ आज कल सुबह मंडे को बेटी बन जाओ। चलें आज अब देखते जाएं कि हमारे साथ हुआ क्या। सबसे पहले हम नर्सरी के, क्योंकि बहुत अरसे से मैं सोच रही थी कि मैं ना सब्जियां वगैरह लगाऊंगी घर में। ऑलरेडी मैं लेट हो गई थी, मैंने कहा चलो मैं पनीरियां ले आती हूँ, वो लगा लेती हूँ, छत पे लगाएंगे। अब जिस नर्सरी में मैं गई थी ना, तो उन्होंने बताया कि जी हमारी नर्सरी में सिर्फ फूल होते हैं, पनीरियाँ पौधे वगैरह होते ही नहीं हैं। और जिस नर्सरी का उन्होंने बताया कि वहाँ से मिलेगी, वो यहाँ से काफ़ी दूर थी और वो उन्होंने बताया कि वो आज बंद होगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ना सारी शॉप्स वगैरह बंद हैं। अच्छा, संडे के दिन ना सदर में बुक स्टॉल्स लगते हैं मुख्तलिफ जगहों पे और काफ़ी कम प्राइजेस में ना बुक्स मिलती हैं। मतलब रीडिंग के लिए आप ले लो, मतलब नॉवेल्स वगैरह बहुत ज़बरदस्त बुक्स मिलती हैं। अच्छा, ये स्टॉल्स अभी से नहीं लगते, ये स्टॉल बहुत साल पहले से भी लग रहे हैं। जो यहाँ पे सदर के रहायशी हैं ना आसपास, उनको पता होगा कि बचपन में मैं अपने अब्बू के साथ में भी और मेरा भाई भी आया करता था संडे के दिन, और इसी तरीके से अब्बू जो है ना हम लोगों को इस तरह से बुक्स लेके दिया करते थे यहाँ से कि रीडिंग करनी है तुम लोगों ने। हमारे स्कूल में लाइब्रेरी से भी मिलती होती थी, लेकिन यहाँ पे बड़ी डिफरेंट किस्म की मिलती थी, तो अब्बू लेके देते थे। तो वही मुझे याद आ रहा था कि मैं बिलाल को बताया था, बिलाल हम लोग यहाँ आते थे बुक्स लेने के लिए, तो बिलाल बताया था कि मैं भी आता होता था यहाँ पे, क्योंकि बिलाल को भी बहुत शौक है बचपन में रीडिंग। अब मुझे तो खैर कोई नहीं खास नहीं होता था, मेरा भाई ज़्यादा लेता था। मैं तो कार्टून्स वाली बुक लेती होती थी जिन पे प्यारे प्यारे कार्टून्स बने होते थे। अब जो बड़ा मसला आज का ये हुआ ना कि सारा को टांग पे ना चोट लगी। रावलपिंडी में सारी जो है ना शॉप्स वगैरह बंद होगी। अभी हमने इस बच्ची के लिए थोड़ी सी चीज़ें ली थी और मैं दिखाती हूँ। सारा कहती ना कि मुख्तलिफ चीज़ें लूँगी, शॉप पे गई थी, मैंने वो वीडियो भी नहीं बनाई क्योंकि वो कहते कि जल्दी जिसने लेना है वो ले ले, क्योंकि हम शॉप बंद कर रहे हैं। फिर वो जो हमारे हाथ लगाना हमने वो चीज़ें उसके लिए ले ली हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या लिया है। और साथ ही भी एक दो जगह और भी जाना था, लेकिन सारा का वो निकलते हुए ना एक लोहे की जगह थी, वहाँ से सारा को स्क्रैच लग गया टांग पे, और वो जंक लगा हुआ था उस लोहे को बहुत ज़्यादा। तो वो स्क्रैच जो है ना इतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन लोहे की वजह से अब हमें इसे टेटनस का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। तो काफ़ी अर्से से वो लगवाया नहीं ना, वो 1-2 साल के लिए होता है। अब हम इसको CMH लेके जा रहे हैं। अब हम इसको वहाँ से ना इंजेक्शन लगवाएंगे। तो अभी तो मान नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से हमने इसको मिन्नतें कर करके इसको 1-2 चीज़ें लेके दी हैं, तो ये मानी है। सारा डरोगी तो नहीं? नहीं, भैया को भी एक दफा सबने लगाया था, तो फ्रेंड ने बोला था मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, पता ही नहीं चला। फिर आंटी ने बोला बेटा आपका हो गया। हाँ, ऐसी बात है। बेटी कितनी और ब्रेव है। सारा इतनी ब्रेव है ना, सारा बहुत ब्रेव है ना सारा। लिए ठीक है, एक ये स्क्रैच बुक ली है उसके लिए, और एक ये डायरी ली है सारा ने उसके लिए, और एक ये उसके लिए वो पोनीज क्या कहते हैं उसको, क्लिप्स लिए हैं, कलरिंग की बुक ये लिए, कलरिंग की पेंसिल्स ये अपने लिए मैडम ने,
और ये वाला भी, और इस तरह की स्क्रैच बुक अपने लिए ली है, और एक ये की चेन्स लिए हैं उसके लिए। अच्छे गिफ्ट्स हैं सारा, आपने जल्दी जल्दी में लिए लेकिन अच्छा ले लिया। मम्मा मुझे भी कलर्स चाहिए थे। अच्छा, कैसा फील कर रही हैं बताओ ना, ठीक हो? सारा सरप्राइज है। अब ऑलरेडी जो बच्चे हैं ना वो रो रहे हैं सारा, इसलिए जो है ना परेशान हो गई है उनको देख के सारा। वो तो छोटे बेबीज है ना, 2-3 साल के, 3-4 साल के, आप तो बड़ी हो ना, है ना। सारा की पट्टी भी होगी, इसको टेटनस का इंजेक्शन भी लग गया। यहाँ इसको इस तरह देख के ना मेरा दिल परेशान हो रहा था, और मैं सोच रही थी कि काश इसको ना लेके आते। सारा अपनी फ्रेंड का गिफ्ट अपनी पसंद का लेना चाह रही थी, इसलिए हमारे साथ भाग के आई थी जब हम निकल रहे थे बाहर। तो अभी मैं यही सोच रही थी, देखो बंदा क्या क्या सोच के निकलता है और होता क्या क्या। रोइए सारा, आप क्यों रो रही थी? सारा को दद्दा हुआ है और सारा ने रोना शुरू किया। मैं समझ रही थी सारा नहीं रोएगी, बहुत ज़्यादा रोई है शाला। पाकिस्तान में ना गैस और बिजली का भी बहुत ज़्यादा मसला स्टार्ट हुआ है। तो बिजली का तो खैर बहुत अरसे से है, मेरे बचपन से है मेरे ज़माने से है, लेकिन गैस का जो है ना वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी गैस थी तो मैंने कहा जल्दी जल्दी ना हम लोग चिकन कढ़ाई आज बना लेते हैं। और एक चूल्हे पे मैंने चिकन चढ़ा दी, एक पे मैंने टमाटर। मैंने कहा इससे पहले कि गैस चली जाए हम इकट्ठे काम कर लेते हैं। अच्छा, जो कढ़ाई की जो जेन्युइन रेसिपी है ना उसमें यही होता है कि टमाटरों की कढ़ाई बनती है, लेकिन चूंकि हम लोगों को ग्रेवी भी चाहिए होती है तो हम प्याज भी कभी कभी डाल देते हैं, क्रीम भी डाल देते हैं। लेकिन जो प्रॉपर शनवारी कढ़ाई है उसमें सिर्फ 3 चीज़ें डलती हैं, नमक, काला मिर्च और टमाटर, और ज़्यादा से ज़्यादा अदरक डलती है बस। अच्छा, कढ़ाई में ना ऑयल ज़्यादा डालना पड़ता है क्योंकि चिकन को आपने फ्राई करना होता है, हल्का हल्का लाइट ब्राउन करना होता है, तो उसकी वजह से आपको ऑयल इसमें ज़्यादा डालना पड़ता है और आखिर में वो ऑयल बच भी जाता है। इसी तरह मैंने चिकन को पहले लाइट ब्राउन किया, उसमें नमक सिर्फ डाला था और कुछ भी नहीं डाला था। जब वो लाइट ब्राउन होगी तो उसमें काली मिर्च डाल दी, बार बार उसको मैं ढक के रख रही थी ताकि वो अपने ही पानी में गल जाए चिकन। टमाटरों को मैंने अलग से ऑयल में डाल दिया था और जब वो गल के टमाटर ढक के रख दिया था। जब वो गल गए तो मैंने ऊपर से उसका छिलका उतार दिया, फिर मैंने उसका पेस्ट बना दिया और पेस्ट बनाने के बाद मैंने उसमें हरी मिर्चें डाल दी। तो आप मुझे बताइएगा आप लोगों की कैसी रेसिपी है। 3-4 रेसिपीज़ हैं कढ़ाई की जो मैं बनाती हूँ, लेकिन फ़िलहाल शनवारी टाइप की खाने का दिल कर रहा था सबको, तो ये बनती भी बहुत जल्दी है। तो मैंने कहा अभी गैस का कोई पता नहीं, तो मैं ये वाली रेसिपी करके जल्दी से बना लेती हूँ कढ़ाई। अच्छा, एक तरीका आप याद रखिएगा, अगर आप सही फ्रेश कढ़ाई बनाना चाहते हैं ना तो टमाटरों को आप अलग से ही किया करें, और जब आप चिकन बिल्कुल रेडी हो जाए ना, गल जाए, फिर आप उसमें टमाटर एंड में डाला करें। फिर वो कढ़ाई जो है ना सही फ्रेश उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आ रहा होता है फ्रेश सही करके। और कुछ भी आपने ज़ाया नहीं करना, उसके रगड़ उड़ के ना हमने कढ़ाई में से निकाल देना है। टमाटर जो फ्राई पैन में है बचना नहीं चाहिए, ज़ाया नहीं करनी चाहिए कोई चीज़। जो इतना ज़्यादा ऑयल है ना, ये ज़ाया हम खाएंगे तो नहीं, ये ज़ाया तो नहीं करना, तो इसको पहले ही निकाल के ना मैं कप में डाल देती हूँ। तो फिर अगले दिन, उससे अगले दिन जो भी दाल बनती है ना उसके अंदर मैं वो ऑयल डाल देती हूँ। फिर वो दाल भी मज़े की लगना शुरू हो जाती है, जायका उसमें चिकन का भी आ रहा होता है। ऐसी ज़बरदस्त किस्म की 20 to 25 मिनट्स में तैयार होने वाली मेरी रेसिपी है, आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा, फिर बताइएगा कैसी है। आखिर में ये रेड मिर्चें मैं अपने लिए डालती हूँ, ये मैं ज़रूर खाती हूँ, साथ कोई भी नहीं खाता तो मैंने खानी होती है सिर्फ। ये सुबह की वीडियो, मैंने सुबह ये जो कोई पार्सल आया था एवोकाडो की तरफ से, और इनके ड्रेसेस मैंने कहा मैं आपको भी दिखाती हूँ। अगर आप लोगों ने बच्चों के ड्रेसेस ऑर्डर करने हो तो आप इनके पेज से भी कर सकते हो, बड़े काफ़ी अच्छे ड्रेसेस इनके आए हुए हैं। और जो इनका ज़्यादा अच्छा लगा था मैं आपको बता देती हूँ, ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी। अब आपने ऑर्डर करना हो तो आप कर सकते हैं। इनका ये ऑरेंज वाले का मटेरियल बहुत अच्छा था, और ये पिंक वाला आपने देखा है, ये सारा ने आज पहना भी हुआ था। और वाइट टी शर्ट थी, ये भी अच्छी थी, लेकिन सबसे अच्छा इनका जो मटेरियल था ना वो इस ऑरेंज शर्ट का था जो फुल स्लीव थी। और ये जो फेरोज़ी है इसका मटेरियल बहुत अच्छा था, कपड़ा बहुत अच्छा था, ख़राब नहीं होगा ये वाला कपड़ा। और साथ जो इनकी जीन्स की पैंट थी ना वो तो बेस्ट थी, वो सबसे अच्छी इनकी मुझे पैंट लगी है। मैं सोच रही थी कि अब मैं, ये तो पार्सल आया था, PR आया था, पर मैं सोच रही थी कि मैं जीन्स की और भी पैंट जो है ना सारा की इनसे मंगवाऊंगी क्योंकि बहुत अच्छा है इनका मटीरियल। 7 अप पीने चले आ जाए, क्यों नहीं? सोना है कि स्कूल जाना है या 7 अप पीने नहीं, चले? स्कूल नहीं जाना। क्यों? छुट्टी है, छुट्टी 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 छुट्टी। मैं तो दोस्तों को तो छुट्टी। डोनेट ट्रम्प आ गए। वो आपका खाला का बेटा है। सारा आपके मामू का बेटा तो नहीं है? अब हम निकल पड़े हैं बाहर
क्या कहते हैं 7 अप लेने के लिए, पाकिस्तानी 7 अप के लिए। और अभी हमें डर है कि शॉप्स क्लोज ना हो, मगर हम इतने चालाक हैं कि हमारे पास पार्ट बी भी है। हम क्या करेंगे, हम जाएंगे वो जो नहीं होती, क्या होती है मामा, मेडिकल स्टोर। अच्छा, मेडिकल स्टोर से हम जाके 7 अप ले सकते हैं। और आज आपको सरप्राइज कैसा लगा? सरप्राइज तो मैं कहता हूँ कि हैरान ही कर दिया ये जिसने भी किया है ना, जिंदाबाद। ये मरीम नवाज ने किया ना, बहुत बहुत अच्छी हैं वो। बच्चों के स्कूल से अचानक से मैसेज आया ना छुट्टी का, तो बच्चे ऐसे हो जाते हैं। अभी आपने देखा इफ्राहिम और सारा कितने खुश हो गए थे। अच्छा, वैसे ये बात है कि जो अचानक छुट्टी का जब पता चलता है ना, उसका मज़ा कुछ और ही है। जो वीकेंड वाली छुट्टी है उससे ज़्यादा मज़ा अचानक छुट्टी वाली का होता है। हम लोगों ने कढ़ाई खाई थी ना, तो मेरा दिल कर रहा था कुछ पीने का, तो हम लोग फिर चले गए बाहर और साथ हम लोग लीमू अपना लेके गए हुए थे और उसमें हम लोगों ने अपनी स्प्राइट डाल के और वो हम लोगों ने पी। सारा का दिन आज ना सारा के लिए अच्छा नहीं था। यहाँ पे उसको मैंने मना किया कि आप ड्रिंक नहीं पियोगी, आपका गला थोड़ा थोड़ा ख़राब है, तो आपने ये नहीं पीना। उससे फिर हमने वादा किया कि आपको ना हम क्रम्बल कुकी लेके देते हैं, तो आप वो उनका जो कुकी है ना वो खाना। तो वो बेचारी मान गई। अब हुआ क्या, अच्छा मैं सारा आपको मैं किसी और दिन लेके दूंगा, ठीक है? प्रॉमिस। अब जो शेक था ना, मैंने और इफ्राहिम ने एक ही शेक मंगवाया था। हमने कहा मिलके पियेंगे। हमें तो मिल गया शेक, लेकिन सारा की कुकी नहीं मिली। कुकी जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। ये लो सारा, सारा ये लो मेरा बेटा। आप नहीं रोया करो हर छोटी छोटी बात पे। सारा आप अच्छी बच्ची हो, रोती क्यों हो? चलो ठीक हो, अब ठीक हो ना, अब तो नहीं रोगी। चलो आप पियो। कहानी कुछ ऐसी है कि सारा ने क्रम्बल, हमने इसको कहा कि आप ड्रिंक 7 अप ना पियो क्योंकि आपका गला ख़राब है, तो आपको ना हम क्रम्बल कुकी लेके देंगे। तो वहाँ से बेचारी ने वो भी ना नहीं पी सकी। फिर इफ्राहिम ने जो मिल्क लिया था, स्ट्रॉबेरी मिल्क, वो भी हमने इसे पीने नहीं दिया कि ठंडा है। और यहाँ से जो कुकीज़ बाबा गए थे उनका सारी ख़त्म है और वो भी इसको नहीं मिली। तो इसकी बस होगी।